कि जो एक अप्सरा थी और अप्सरा बनकर शिवजी के पास में गई और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर उसने देखा कि शिव तत्व इतने सुंदर हैं, शंकर कितने सुंदर हैं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम। पहले तो शिवजी को सुंदर देखने वाला चाहिए। पहले शंकर भगवान को सुंदर देखने वाला चाहिए। जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर, वो शंकर भगवान को सुंदर नहीं देख पाया। और क्या शब्द कहा था उस अंधकासुर ने? जब शादी करने का समय आया तो अंधकासुर ने अपने दूतों से कहा, जाओ जो सबसे सुंदर कन्या हो उसके साथ में मैं विवाह करूंगा। तो दूतों ने कहा जो सबसे सुंदर थी माता पार्वती, उसको तो शंकर भगवान लेकर चले गए। अंधकासुर का शब्द था, अंधकासुर का संबोधन था, शंकर लेके चले गए। हाँ, जो सबसे सुंदर कन्या थी, जो सबसे सुंदर थी, उसको तो शिव ले गए। तो अंधकासुर का संबोधन था कि उसको शिव ले गए तो शिव कौन से सुंदर है? सुंदरता तो मुझ में है, शंकर में क्या सुंदरता। अब जरा विचार करिए, जिसको शंकर भगवान ने प्रकट किया, शंकर भगवान के नेत्र श्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ। अंधकासुर हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। वो अंधकासुर जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से पैदा हुआ, वो अपने ही पिता को, जाना जाए तो पिता ही हुए जो नयन अश्रु से प्रकट कर दिया। ये तो उसी में का हाल है कि संसार की जितनी नारी होती है, स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, वो कभी अपने पति की तारीफ खुलकर नहीं करती। जब भी कहेंगी तो एक बात जरूर कहेंगी, उसको देख लो, एक उसका पति है, तुम्हारे दोस्त को देख लो कितना विद्वान है, और तुम एक देखो, जब घर में बैठे रहते हो ये करना वो करना, बस सोचते रहते हो, और वो देखो कितना आगे बढ़ते जा रहा। दूसरे की तारीफ करते देखा, पर अपने पति की कि हाँ, जितने आपके अंतर्गत बल है और आपने जो करा वो श्रेष्ठ है, उसमें कोई गलत नहीं है। दुनिया नहीं कर सकती जो आप कर सकते हो। ये बल आप दे सकते हो, ये बल आप प्रदान कर सकते हो। केवल एक लंकाधिपति रावण भी शिवजी से नहीं कहा कि तुम सुंदर हो। यहां स्वयं अंधकासुर कह रहा है कि मैं सुंदर हूं। शिव कहां इतने सुंदर है? उसको, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। सुंदरता का बहुत कम लोग होंगे जो सुंदरता देख पाएंगे। पहले तो शंकर भगवान की सुंदरता देखने वाला चाहिए। इतनी भीड़, अपार जन समुदाय, आप कथा सुनने के लिए आए हो, रोज समिति टेंट बढ़ाती है और रोज उस टेंट को आप भर देते हो। आपके भीतर ये भाव है कि शंकर भगवान की कथा बड़ी सुंदर है। ये आपके भीतर भाव है कि शिव की कथा सुंदर है, और ये सोचकर आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपको भी सुंदर बना देता है, सत्यम बना देता है, शिवम बना देता है। आपके भीतर सुंदरता भरी हुई है ना, तो आपको सुंदर नजर आ रहा है। काला कलर का चश्मा लगाओगे तो सब काले दिखेंगे, पीले कलर का लगाओगे पीले दिखेंगे, नीले कलर का लगाओगे नीले दिखेंगे, सफेद कलर का लगाओगे सफेद दिखेंगे। ये दृष्टि का भेद है। आप
अगर अच्छे हो तो आपको सारा विश्व अच्छा नजर आएगा। आपको अगर आप भीतर से ठीक हैं तो सारा संसार आपको ठीक नजर आएगा। और यदि आप सुंदर हैं अंदर से, आत्मा से, चित्त से, वृत्ति से, तो कथा भी सुंदर नजर आएगी। आप अच्छा छाट लेंगे, अच्छा निकाल लेंगे। कि गुरुजी ने ब्रह्मा जी का चरित्र श्रवण कराया और सुंदर कर्मनाशा नदी का वृतांत श्रवण कराया। भगवान ब्रह्मा जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन किया, भगवान शंकर का ये स्वरूप वर्णन करा, गौ माता का चरित्र श्रवण कराया, ये चरित्र श्रवण कराया। आप अच्छे हो तो आप पूरी कथा में से अच्छाइयां छाटते रहोगे। और अगर आपकी दृष्टि में भेद बढ़ा हुआ है, आपकी दृष्टि में कपट भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में बेईमानी भरी हुई है और आपकी नजर ठीक नहीं है, तो दुनिया का कोई भी आकर खड़ा हो जाए आप उसमें बुराई देख ही लोगे, ये निश्चित है। चश्मा जो लगाया होगा वैसा आपको नजर आएगा, ये निश्चितता है। एक धनपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति खूब पैसा लुटाए तो लोग कह देंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा होगा। अब दृष्टि देखिए। और अगर करोड़पति व्यक्ति 1 रुपया खर्च नहीं करे तो लोग कह देंगे कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, इतना कमा रहा है 2 रुपए दे नहीं सकता। अब दृष्टि देखिए। दुनिया में सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन, बहुत कठिन है। एक माता पिता अपनी औलाद को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, एक दिन वही औलाद मुंह से कह देती है तुमने हमारे लिए क्या किया, तो फिर संसार को कोई संतुष्ट कर सकता? कौन संतुष्ट करेगा? बहुत कठिन है। पूरा शरीर का एक एक अंग को बुढ़ापा आ जाता है। ये घुटने भी बुढ़े हो जाते हैं, ये कान भी बुढ़े हो जाते हैं, ये आंख भी बुढ़ी हो जाती है, ये नासिका भी बुढ़ी हो जाती है। शरीर का एक एक अंग बुढ़ापा ले लेता है, शरीर का एक एक अंग बुढ़ा हो जाता है। केवल एक अंग शरीर के अंदर है, ये जीवान जो कभी बुढ़ी नहीं होती। अगर ये बुढ़ी हो जाती तो घर में कभी सास बहू का झगड़ा ही नहीं होता, कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होता अगर ये जीवान बुढ़ी हो जाए। हाथ बूढ़े हो गए अब मुझसे बनता नहीं, हाथ धूज रहा है। पांव बूढ़े हो गए मुझसे चला नहीं जाता, नेत्र बूढ़े हो गए मुझसे दिखाई नहीं देता, कान बूढ़े हो गए मुझे सुनाई नहीं देता, नासिका बूढ़ी हो गई दिन भर नाक में से पानी बहता रहता है। ये पूरा शरीर, दांत तक बूढ़े हो गए, हड्डी हड्डी बूढ़ी हो गई, शरीर का एक एक अंग बूढ़ा हो गया। पर जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि जीवान भगवान ने इसलिए बूढ़ी नहीं करी कि भगवान ने कहा अगर मैं इसको बूढ़ा कर दूंगा और ये शिथिल हो गई तो ये शिथिल होकर चुपचाप पड़ी रहेगी, तो मरते तक ये पाप कैसे करेगा? इसके पाप के लिए जीवान को जवान रखा है कि तुम मरते तक भी निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, चुगली करते रहे, ये बोलते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, जिससे मरते तक तूने जिंदगी में कभी सोमवार का व्रत कराओ, मंगलवार का व्रत कराओ, शनिवार का व्रत कराओ, गौ माता को रोटी दी हो, किसी के कन्यादान कराओ, तूने जिंदगी में जितना जितना करा है, तेरे मरने से पहले तू इतना पाप कर देना से, इतना निंदा कर देना, इतनी बुराई कर देना, इतना अपशब्द कर देना कि ये करते 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 एक दिन तेरा जितना पुण्य है, जितना अच्छा कर्म है, ये सब समाप्त हो जाए, ये सब समाप्त। पुण्य, तुम्हारा पुण्य जब, तो ये शरीर का सारा अंग बूढ़ा हो जाता है। बोलो रिजी जी हो, सही है कि गलत है? ऐसे जाइए, पूरा शरीर का अंग समाप्त हो जाता है, शरीर का एक एक अंग बूढ़ा हो जाता है, पर जीवान नहीं हो पाती। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पूरा शरीर बूढ़ा,
पूरा शरीर, और एक एक अंग बूढ़े हो गए पर जीवान नहीं हो पाई, क्योंकि जीवान को युवान रखा गया। जीवान को युवान रखा कि तू जवान रहना, क्योंकि तुझे मरते मरते तक भी निंदा करना है। नजर और नियत ठीक रखिए। आप अच्छा देखोगे, अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। आप बुरा देखोगे, आपको बुरा दिखेगा। जैसा देखना चाहोगे वैसा दिखेगा। आपको दिखना चालू हो जाएगा। आप देखिए दुनिया की, आप अच्छाई देखने का प्रयास करिए। कितनी सुंदर सृष्टि है भगवान की, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, कितना आनंद है भगवान का। जरा विचार करिए। उस अप्सरा ने, एक अप्सरा ने जो भगवान की सुंदरता देखी, एक अप्सरा ने भगवान का आनंद, सुख, उनकी सुंदरता का व्याख्यान देखा। जरा विचार करिए, शिव तत्व है क्या? शंकर को, भगवान शिव को मेरे ओघड़ दानी की सुंदरता का वर्णन जरा कोई जाने तो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। भगवान शिव की सुंदरता, भगवान शंकर का आनंद, भगवान शंकर का स्वरूप का आनंद। अच्छी नजर रखो, मेरा शिव सुंदर दिखे। अच्छी नजर। और जब नजर अच्छी होगी तो ये निश्चित है, अगर नजर श्रेष्ठ है तो उसमें निश्चितता है कि भगवान अपने आप आपको सुंदर नजर आने लगे। अपने आप आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके भीतर की सुंदरता आपको भगवान में अच्छापन दिखाने का प्रयास करेगी। जितने भी लोग कथा में श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, भगवत स्मरण कर रहे हैं, भगवत भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप उसमें श्रेष्ठता ढूंढेंगे, श्रेष्ठता मिलने लगेगी अपने आप। कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अविरल भक्ति को पाने का महाराज। एक अप्सरा जिसका नाम है मधुरा, जरा विचार करिए। वो मधुरा भगवान शंकर के पास पहुंची है, देवलोक से पहुंची है, और शंकर भगवान के स्वरूप में उसे सुंदरता नजर आ रही है। भगवान शंकर का स्वरूप उसे सुंदर दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसे आनंदमय दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसको अलमस्त आनंद भक्ति में नजर आ रहा है। वो मधुरा जो देवलोक में निवास कर रही थी, केवल भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को जानने के लिए पृथ्वी पर गई है, मृत्यु लोक में गई है, भगवान शंकर के स्वरूप को जानने पहुंच गई। और शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। मधुरा एक ऐसी अप्सरा जो शिवजी के पास जाकर भगवान शंकर की सुंदरता को देख रही है। फिर निवेदन करूंगा, जब भी मंदिर में जाओ
धर्म की जगह पर जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, बुलौआ में जाओ, तुम अच्छी जगह पर जाओ तो अच्छा देखने का प्रयास करो। कैसा देखना है? जम के बोलो जरा, अच्छा देखो। तुम जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखो। और हम क्या देखते हैं मंदिर में जाने के बाद में? अरे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कितनी गंदगी। सबसे बड़ी दुख की बात एक ही है कि हम अपने धर्म में से गंदगी निकालने का प्रयास करते हैं और दूसरे के धर्म की खूब बड़ाई करते। उससे तो वो देखो, उनको देखो, उनको देखो। अपने धर्म में तुमने जिंदगी भर बुराई ढूंढी है और दूसरे के धर्म में तुम हमेशा अच्छा देखते रहे। दूर के ढोल, जम के बोलो रे मंदसौर वालों, दूर के ढोल सुहावने। दूसरे धर्म में अच्छाई दिख रही है और अपने धर्म में बुराई। जिस सनातन धर्म में पैदा हुए हो, जिस सनातन धर्म के अंदर जन्मे हो और जन्म लेने के बाद भी तुमने केवल 24 घंटा सनातन धर्म की बुराइयों को केवल छाटा है, इसमें से तुम अच्छा ही नहीं निकाल सके कि अरे क्या जोरदार आनंद है साहब, क्या पशुपतिनाथ का मंदिर है साहब, क्या सुंदर सेवा हो रही साहब, क्या सहस्त्रलिंग है साहब, क्या शिवना नदी है साहब। अपने बखान, अपना गुणगान अपने को करना। अपने को उसमें से छाटना है, अपने को उसमें से अच्छा निकालना। और हम तो उसमें के हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे, वृंदावन घूमने गए, मथुरा घूमने गए, ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए, कहीं द्वारका जी घूमने गए, कहीं जगन्नाथ चले गए, कहीं बद्रीनाथ गए, कहीं आप रामेश्वरम गए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, कहीं आप गंगा सागर चले गए। जितनी जगह हम जाएंगे उतनी जगह से हम बुरा छाट कर लाएंगे। मैं तो वृंदावन गई थी, दर्शन करने के लिए गई थी, वहां तो इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही थी, पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे तू गिरिराज जी की परिक्रमा करने गिरिराज जी से नेल मिलाने गई थी कि नाली से नेल मिलाने गई थी? पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे मैं तो पहुंची थी वहां पर और मैंने देखा वहां तो इतना भीड़ और कई जगह लोग कहते वहां का तो पंडा ऐसा, तो वहां का तो तू मां भगवान को रिझाने गई थी कि पंडा से भिड़ने गई थी? क्यों हम अच्छा नहीं देख पाए? वो मधुरा नाम की अप्सरा शिवजी को देखकर आनंदित हो गए। इतने सुंदर, क्या देवती देव महादेव इतने सुंदर हो सकते हैं? इतने सुंदर। आज सुबह की बात बताऊं आपको। कोई एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा साहब वो विदेश में ऐसा है और वहाँ पर इतनी खदानें हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतनी खदानें हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतनी, माँ तो सोना निकल रही है खदानों में से। देखो क्या गुरुजी। और एक अपना भारत में कहीं नहीं, बस लोग एक दूसरे का पांव खींचे और कहीं नहीं करे। हमने कहा कौन के? सारी दुनिया में सारी माइंस होगी, सारी दुनिया में ढेर खदान होगी, पर भारत की भूमि पर संतों की खदान है, ये कहां से लाओगे? अरे वहां हिल स्टेशन है, वहां ये है, वहां लोग घूमने जाते हैं, वहां केवल दुनिया के लोग घूमने जाते हैं। पर एक को पकड़ कर बता दो कि तू अमेरिका गया था तो अमेरिका की रज को सिर पे लगा के आया था क्या? कि हालैंड घूमने गया था तो वहां की रज को सिर पे लगा के आया था? कि तू न्यूयॉर्क गया तो वहां से लाया?
दुबई गया तो वहां से मिट्टी लगा के अपने सिर पर आया। केवल एक भारत माता की गोद ऐसी होती है कि जो आता है विदेश से भी तो पहले इस मिट्टी को सिर पर रगड़ कर जाता है, क्योंकि भारत भूमि है। हम दूसरी जगह का बखान कर रहे हैं, वहां इतनी खदानें, वहां इतनी खदानें। सारी खदानों को छोड़ो, भारत की भूमि पर संतों की खदान है। वो संत विराजमान है जिन्होंने तप साधना के बल पर स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव आनंद कर जाता है। मंदसौर की भूमि भी संतों से कम नहीं होगी, साधुओं से कम नहीं होगी। तभी तो सिवाना के घाट पर एक और ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, सहस्त्रलिंग। पहले तो पशुपतिनाथ थे, एक लिंग और प्रकट हो गया। ले कितना भजन करोगे, कितना आनंद करोगे। जब तो मंदसौर नगर का आनंद जब समझने वाला समझ सकता है। जिसके भीतर अच्छाई देखने का आनंद होगा वो अच्छा ढूंढेगा, जिसमें अच्छाई देखने का आनंद होगा वो अच्छा ढूंढने का प्रयास करेगा। वहां खदान, यहाँ संत की खदान है भारत की भूमि पर। वहां लोग घूमने जाते होंगे, अमेरिका, न्यूयॉर्क, हालैंड, जहां जाना हो वहां घूमने जाते होंगे, पर वहां की मिट्टी को सिर पर नहीं लगाते होंगे। और हमारे भारत देश में दूसरे भी घूमने आते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ऐसे कई तीर्थों के घाट पर जाते हैं तो पहले तो गंगा जी को डुबकी लगाने से पहले प्रणाम करते हैं, फिर आते आते मिट्टी को सिर पर लगाते हैं। कुछ तो भारत की भूमि पर होगा, पर इतने विचित्र दृष्टि वाले लोग हैं, इन्हें दूसरे ही अच्छे लगते। भारत की भूमि ठीक नहीं लग पाती। ये अच्छा देख रहे हैं पर दूसरे में देख रहे हैं। खाते यहां का और बजाते वहां का। इसलिए मेरा निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या? जिस माता पिता ने जन्म दिया उस माता पिता का बार बार गुणगान करो। जिस माता पिता के साथ रह रहे हो उस माता पिता का गुणगान करिए। केवल बुराई ढूंढी हमने जिंदगी में। बताओ, सरकार बुरी है, इनको वहां से नीचे हटा दो। वो व्यक्ति बुरा है, इसको यहां से हटा दो। तो घर में तुम्हारी लुगाई भी तो बुरा बोलती है, उसको हटा के बता दे जा। कभी कभी तो लुगाई भी बोले और आड़ा टेढ़ा बोल दे। सोचना मती नीमच और मंदसौर की हूं तो मुझे हल्का मत समझना। और मैं बरनागर की हूं, मैं उज्जैन की हूं। जब बोले तो तू उसको हटा के बता दे कि मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता, तू जा यहां से, हटा के बता। जब वो चली तो जाएगी, बापड़ा थाना और कोर्ट का चक्कर लगा लगा के तेरी हालत ढीली कर देगी। जा। तुमने तो कह दिया ये बुरा इसको हटा दो, वो बुरा उसको हटा दो, तो तारा घर में भी तो बैठी जगत जननी जगदम्बा चंद्र घंटा, रोज तेरे पे सिंदूर चढ़ाए भेरू, रोज तू के भी हटा दे। जब वो गरजे तो तू तो आरती गाय, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो बरनागर वाली। अब हटा, अब हटा। बुरा देखन चले हम, केवल बुरा देख रहे हैं महाराज। पर मधुरा ने बुरा नहीं देखा। देवलोक से अप्सरा आई और मधुरा ने शंकर जी की सुंदरता देखी, उनके पास आकर उनकी स्तुति गाने बैठ गई। इतने में पार्वती जी आ गई। पार्वती जी ने देखा कि मेरे शिव जी के शरीर की भस्म को निकालकर ये अपने तन पर धारण कर रही है, तो पार्वती को ठीक नहीं लगा। उन्होंने श्राप दे दिया, नहीं मधुरा तो 12 वर्ष तक मेंढक की योनि में पड़ी रहेगी। और वह मधुरा एक कुएं में 12 वर्ष तक मेंढक की योनि में पड़ी रही। मधुरा की आंख में केवल जल था और शिव का नाम था, शंकर का नाम था। इसलिए शिव जी ने कहा पार्वती इसे कुछ वर दे दो। तो पार्वती ने वर दिया, 12 वर्ष के बाद ये मेंढक की योनि से छूट जाएगी, सुंदर स्त्री बन जाएगी। और वो मधुरा मेंढक बनकर कुएं में रही। कुएं में रहते रहते उसको समय बीत गया, पर उसकी भक्ति, उसकी दृष्टि देखिए कितनी सुंदर होगी। जो अच्छा देखता है वो दुनिया में कभी बुरा नहीं कर सकता। और वो मधुरा जो मेंढक बनी, मेंढक बनने के बाद वो कुएं में क्या देखती है कि एक सांप आ गया और सांप इसके पीछे पड़ गया। और सांप पीछे पड़ा तो मधुरा वहां से भागी, मेंढक
बनकर भागती गई और जहां ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे, साधु बैठे थे, जहां ऋषिवर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन ऋषियों के आज भंडारा है, उस भंडारे के पास में पहुंच गई और मेंढक वो मधुरा छुप कर बैठ गई। सांप आया नहीं, पता नहीं पड़ा, सांप ढूंढ रहा है सांप वो मेंढक को, सांप को नहीं। 8 दिन बाद फिर भंडारा था संतों के यहाँ पर और मधुरा घूम रही थी मेंढक की योनि में। सांप पहुंच गया वहां, उसने उस मेंढक को पहचान लिया कि ये वही मेंढक है और उसको खाने के लिए मुख खोला और भागा। मुख खोला और भागा। जैसे आज सुबह अभिषेक चल रहा था बाबा का और इतने सारे सभी भक्त लोग अभिषेक में लगे हुए थे और वहीं एक सांप आकर घूम के आया था सुबह और घूम के और वो जाए। तो ये तो शिव है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन दे ही जाता है। वो आया, चले, उसका भाव तो उसका भाव है, उसका हृदय, उसका चित्त। अब सांप पीछे पड़ा मेंढक के, मेंढक फिर भागा, मधुरा फिर भागी, भागते भागते मधुरा एक भगोने के पीछे छुप गई। सांप उसको खाने के लिए एकदम लपका तो खीर के भगोने में गिर गया। खीर के भगोने में गिरा। मेंढक मधुरा ने देखा कि इसमें सांप गिर गया। अगर कोई दूसरा होता तो ये सोचता कि अच्छा हुआ मर गया। अगर अपने जैसा कहीं का होता और तुम्हें जो परेशान करने वाला के साथ एक्सीडेंट हो जाए, परेशान करने वाले को दुख आ जाए, तो तुम सबसे पहले हनुमान जी को नारियल चढ़ा, अच्छा है, अच्छा है। जिसके भीतर ईर्ष्या रहती है वो भगवान से यही कहता रहता है 24 घंटा भगवान इसका बुरा कर दो, और अपना आधे से ज्यादा समय वो इसी में बर्बाद कर देता, आगे ही नहीं बढ़ पाता। उस मेंढक मधुरा को लगा कि गजब हो गया, ये गिर गया, सांप मर गया, मेरा दोष है इसको मरने में। मधुरा ने कहा प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस खीर में सांप गिरा था, मधुरा उस खीर के पास आकर बैठ गई। संतों का इंतजार करती रही कि कोई संत आए, संत आए, और जैसे ही देखा सामने से संत आ रहे हैं और उन्होंने खीर का भगोना उठाना चाहा, इतनी देर में मधुरा वो मेंढक उस खीर में गिर गया। और मधुरा मेंढक जब खीर में गिरा, गिरते ही ब्राह्मण संतों ने सोचा अरे ये मेंढक ने पूरी खीर बिगाड़ दी, मर गया मेंढक, तपती हुई गर्म खीर में मर गया। एक व्यक्ति होता तो सोचता कि अच्छा है मेरे पीछे पड़ा था, मर गया, और अपना रास्ता ले लेता वापस, और भगवान को दिया लगाता कि अच्छा है मर गया, अच्छा पीछा छूटा। पर मधुरा ने उस सांप के लिए कि प्रायश्चित करूंगी, खुद ने अपने प्राणों को त्याग दिया, खीर में गिर गई। संत ब्राह्मण को मालूम पड़ा कि मेंढक गिर गया, तो उन्होंने खीर को वहीं पर उंडेल दिया, फेंक दिया। जैसे ही खीर उंडेली, उंडेलते से ही देखा कि इसमें तो सांप पड़ा था और हम संत साधु ना मर जाएं, इसलिए इस मेंढक ने हमारी रक्षा करी है। संतों ने हाथ में जल ले लिया। देखिए मंदोदरी का जन्म, देखिए कि लोग कहें कि मंदोदरी कैसी थी वो समझिएगा। संतों ने हाथ में जल लिया और उस मधुरा मेंढक जो मर चुका था उस पर जल छोड़कर कहा कि जा, तुझे हम जीवित करते हैं। और संत साधु ऐसे ही नहीं छोड़ देते, गुरु ऐसे ही नहीं छोड़ देते।
गुरु मेंढक को मेंढक ही बनाकर नहीं छोड़ते, संत मेंढक को मेंढक के रूप में ही नहीं छोड़ते, संत उसको पवित्र आत्मा बनाकर छोड़ते हैं। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर उस पर छीटा और सुंदर स्त्री बना दिया। वहीं से मय दानव आ रहे थे, उन मय दानव ने देखा इतनी सुंदर कन्या मेरे बच्चे नहीं है, चरण पकड़ लिए। संतों ने कहा इस कन्या का क्या करेंगे, तुम ले जाओ, तुम इसका पालन करना। और वो कन्या का नाम मंदोदरी रखा। वो मंदोदरी जब जाने लगी, जाते जाते उसने संतों ऋषियों के चरण पकड़ लिए। गुरुवर, मैं आपकी बेटी हूं, तो हमें कुछ जाने के समय पर दोगे नहीं? तो ऋषियों ने कहा, ए बेटा मंदोदरी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जब जब कोई मार्ग से भटकेगा, चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरा पति हो, चाहे तेरा पिता हो, चाहे तेरा भाई हो, चाहे तेरी बहन हो, मार्ग से जब भटकेगा मंदोदरी, तुझे किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सप्त ऋषियों का ज्ञान तेरी बुद्धि में रहेगा और तू उन ऋषियों के ज्ञान से सबको ज्ञान देती रहेगी। तू साधारण नहीं रहेगी, तू साधारण नहीं है। मैं दानव के यहाँ गई, हेमा अप्सरा ने उसका पालन पोषण करा। मैं दानव माता बड़ी सुंदर थी, उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी उस मंदोदरी की, वो शंकर की उपासक थी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जितने साधु संत सन्यासी बाबा जोगी का दर्शन करोगे, ये क्रीम पाउडर नहीं लगाते, चंदन का तिलक है, गले में रुद्राक्ष की माला है और थोड़ी सी भस्म शरीर पर लपेट कर रखी है, साधारण से वस्त्र हैं। उसके बाद भी आप देखना कि संत की सुंदरता अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो शंकर की भक्ति में डूबे। जो नारी, जो बेटियां, जो बेटे, जो बहुएं, जो माता पिता, घर का एक व्यक्ति भी अगर शिव आराधना में लगा है तो वो उसको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब, सबसे बड़ा पार्लर है मेरे शंकर की कथा, मेरे शिव का मंदिर, जो अपने आप सुंदरता बना देता है। उसका नाम ही सत्यम, बोलो बोलो जम के, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम आखिरी में, सबसे लास्ट में ले जाकर छोड़ा है उसने। क्यों सुंदरम लास्ट में आया? कहा जब सत्य आपके भीतर आ जाएगा, हृदय में शिव बैठ जाएगा, तो जीवन सुंदर होने में देरी नहीं लगेगी, मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगा। जो दुनिया का 33 कोटि देवता में सबसे सुंदर अगर कोई देव है तो वो महादेव है, सबसे सुंदर देव। एक बार गणेश जी ने कह दिया था, पिताजी ये तन पे भस्म भस्म लगा के बैठे रहते हो, जटा जूट बांध कर बैठे रहते हो, एक बार मुझे तुम्हारा सुंदर रूप का दर्शन करना, कैसे हो तुम, मुझे देखना है। शंकर भगवान कभी अपने रूप का दर्शन नहीं कराते थे, कभी नहीं, नहीं मैं नहीं दिखा सकता, नहीं मुझे तो देखना है। शंकर भगवान ने कहा चल गणेश, गणेश जी को बिठाया कंधे पर और लेकर पहुंच गए। कंधे पर बिठाकर गणेश जी महाराज को लेकर गए। एक बार इस प्रसंग के पीछे भी किसी ने विरोध कर दिया। अब विरोध करने वाले तो विरोध, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने कैसे कह दिया कि शंकर भगवान ने गणेश जी को कंधे पे बिठाया? अरे बेटा है और बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है, माँ बेटे को गोदी में बिठाती है, बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है। क्यों? माँ बेटे को गोदी में बिठा कर कहती है कि तू मेरे गोद में बैठ जा, मैं तुझे वो नंदी का दर्शन करा दूंगी, वो महादेव का दर्शन करा दूंगी, वो महाराज का दर्शन करा दूंगी। क्यों? माँ चाहती है कि जितना मैं देख सकती हूँ उतना मेरा बेटा वहाँ तक देख ले। और बाप एक ऐसा होता है जो कहता है मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देख ले। केवल बाप ऐसा होता है, केवल पिता ऐसा होता है कि बेटे को अपने से ज्यादा देखने का पावर देता है, कि मुझसे ज्यादा देखे, मुझसे ज्यादा देखने का प्रयास करे। मेरे कंधे पर बैठ और ज्यादा देख, और उन्नति की ओर बढ़, और तरक्की की ओर बढ़, और आगे का देख। वो पिता होता है।
इतना कमाया, हाय हाय मोबाइल पे लगा है, रोटी मुंडा में केवल ठूस रहा है, खा थोड़ी ना रहा, ठूस रहा है। जल्दी खाऊंगा, मेरे को वहां जाना, जल्दी खाना, मेरे को वहां जाना, जल्दी खाना, मेरे को वहां जाना, मेरे को जल्दी आना, मुझे वहां करना, ये करना, वो करना। अरे किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी तो चैन से खाओ। 9 बजे से दुकान पर चले जाते हो, रात को 10-11 बजे आते हो, कमा कमा कर कमर टूटी जा रही है, बीपी शुगर ऊंचा नीचा होए जा रहा है, बाल झड़े जा रहे, पूरे शरीर पूरा बेकार हो गया, और 2 रोटी भी चैन से नहीं खा रहे, 2 रोटी भी। और मेरा माताओं से निवेदन है, अपने पति से एक शब्द जरूर कहा करो कि किसके लिए कमा रहे हो। ठीक है, पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा ढेर लगा देगा, और बेटा कपूत होगा 50-50 लाख की 4 गाड़ी भी छोड़कर जाना तो सब राख मिला देगा। बिल्डिंग, कोठी, बंगला, दुकान ढेर बनाकर चले जा, सब राख मिला देगा। बेटा सपूत होगा जोड़ेगा, और बेटा कपूत होगा तो जोड़कर चले जा, सब राख मिला देगा। किसके लिए जोड़ रहे हो? किसके लिए? बहुत कठिन है मारा। अपनी जिंदगी को मस्त होकर जियो, खूब अलमस्त होकर। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अलमस्त होकर। बेटे ने आवाज लगाई, पापा ने 25,000 का मोबाइल दिला दिया। बेटी ने आवाज लगाई, पापा ने 10,000 का मोबाइल दिला दिया, 25,000 का मोबाइल दिला दिया। पत्नी बोली, उसके लिए 25,000 का मोबाइल आ गया। शादी की सालगिरह हुई, रानी हार आ गया। और मेरा भेरू अभी भी कीपैड चला रहा है, अभी भी छोटा, अपने को काम ही नहीं पड़ता, दुकान पे लगे रहते तो फुर्सत नहीं मिलती, ये बच्चे लोगों का काम पड़ता। तो बेटों को तो चाहिए पापा से कहे, पापा तुम कितना कमाते हो मेरे बाबू, मेरी शादी के लिए जोड़ा, परिवार के लिए जोड़ा, छोटे से मकान से 4 मंजिल का मकान करा, पापा कितना कमाया है पापा। बेटी भी कह सकती है, बाबुल कितना कमाया। पापा एक बात कहूँ, थोड़ा जल्दी आया करो, अपना परिवार सब साथ बैठकर भोजन करेंगे पापा, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं शादी कर कर चली जाऊंगी तब तो आप अकेले रहोगे, भाई की शादी हो जाएगी तो जगदम्बा घर में आ जाएगी, तुम चैन से रोटी खा सकोगे नहीं खा सकोगे, कोई भरोसा नहीं पापा। जब तक हम भाई बहन कुंवारे हैं साथ में भोजन करें पापा, आओ साथ में बैठे, थोड़ा समय हमारे को भी तो दीजिए। पर हाय कमाई, हाय कमाई, हाय कमाई, तिजोरी तो भरी पर ये तिजोरी खाली कर दी, 21,600 रोज निकाल दी, रोज निकाल। महाराज मथुरा मंदोदरी छोटी सी अवस्था से शिव उपासना में लगी थी। जैसे दक्ष प्रजापति के घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ, और कन्याओं के जन्म के बाद भी मां जगतजननी दुर्गा भवानी से दक्ष प्रजापति कहता मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, एक बेटी का और जन्म हो जाए। मैं दानव मंदसौर की पावन धरा पर जहां मंदोदरी रही, मैं दानव ने भी अपनी धर्म पत्नी से हेमा से कहा था, हेमा अगर भगवान मेरे पास आकर कहे कि मैं तुझे क्या चाहिए, तो मैं दानव कहता है मैं एक बेटी और मांग लूंगा, क्योंकि बेटी के बराबर कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बेटी के आगे कुछ भी नहीं। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी का जीवन कोई साधारण जीवन है क्या? एक नारी का जीवन बड़ा कठिन जीवन है, बड़ा कठिन। पूरी बंधन में जिंदगी निकलती है। पहले बचपन में माता पिता का बंधन है, बड़ी हुई भाई का बंधन, फिर छूटी पति का बंधन, फिर आगे बढ़ी पुत्रों का बंधन, और आखिरी में अर्थी पे लेटी तो भी खींच कर बांधा गया बंधन।
पीछा छूटा का बंधन, शंकर जी के पास गई शमशान में, तब सारे बंधन, हाथ में कहीं का डोरा भी बंधा हो तो काट दिया जाता है। इतने इतने समझदार लोग बैठे, इनसे पूछो मैं शमशान में डोरा काटे कि नहीं काटे? जलाने से पहले जितने बंधन होते सब काट दिए जाते हैं। क्यों? शंकर भगवान ने पार्वती से कहा था, पार्वती सारी दुनिया में बंधन चलेगा पर महादेव के पास कोई बंधन नहीं चलता, मेरे पास आओगे सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए शमशान में आग लगाने से पहले सारे बंधन काट दिए जाते हैं। शरीर पर जो जो माला हो, कंठी हो, मोली बंदी हो, नाड़ा बंधा हो, सब काट दे कि जलने से पहले बंधन मत रहने देना, क्योंकि शंकर के पास जा रहा है। शिव के पास जाओ, कथा में जाओ, शिव महापुराण में जाओ, आस्था चैनल पर सुन रहे हो चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, शंकर की कथा में लगे हो, शिव मंदिर में लगे हो, तो बंधन में मत रहना कि किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, किसी ने यूं बोल दिया। कोई बंधन नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। जो जितना ज्यादा बोले उसकी दुकान के सामने से खजूर वाली चोटी करके ज्यादा निकल जा। आग लगन लगे तो देखा जाए। कई लोग हंसेंगे, बताओ शंकर जी पे पानी चलाने चली ये आई सियोर वाला गुरु जी की चेली, तो और मोबाइल में गाना बजाते चलो, तेरे डमरू की धुन में काशी और मस्ती में जाओ, अलमस्त। सावन का महीना आए, रोज शिव जी की आराधना, शिवरात्रि आए, शिव जी की आराधना, मन में शंकर बस जाए, बस आनंद ही आनंद। बोले बोले तो यही देखो, जब भजन होता है कई कई तो बेचारी शर्म में बैठी रहती, उठूं कि नहीं उठूं, फिर थोड़ा सा पल्लू लिया, फिर इधर उधर देखी, अब मन तो करा, सोफे से उठी भी, फिर इधर वाले अब सबको देख रही बापड़ी, मन करे फिर अब इसने सोचा इधर से इशारा ज्यादा हो जाए और आखिरी में उठी गई, ला बोलता रहे। अब भेरू का मुंह गप्पा, तू घरे चल, तू चल घरे। तो उन्हें भी कह दिया, आ भेरू तू आ, आज इतनी सिंदूर चढ़ाया तुम्हारा नाम भी नहीं। और ये बोला और फिर जगदम्बा बिखरी। तुम 10 जगह जाओ, मैं बोलूं एक बार कथा में लेके गए, इतनी अकल शिव पुराण में मत चलना मेरे साथ, कल से मैं अकेली चली जाऊं। ले उन्हें स्कूटी उठाई, दुड़ा के पहुंची गई और घर गई तो सारी स्कूटी 2-4 जगह से दूची। तो पति ने कहा कि ये 4 जगह से स्कूटी दोष दी, तो वो तो स्कूटी थी। ओखली में अदरक रखा है, जब मुझे गुस्सा आती है मेरे को बोलती कम और कूटती ज्यादा। पूरा अदरक मैंने कूट दिया, तो फ्रिज में कूटा कुटाया क्यों रखा? क्योंकि अदरक चाय में तो इतना सही डलता। तो जब गुस्सा आए मैं अदरक को कूट लेती हूँ। आज स्कूटी हाथ लग गई, स्कूटी को देख लो 4 जगह से, हमारे पीछे मत पड़ी चलो। कथा सुनूं जब तक मत बोलना। हमारा मंसूर में कथा चली रही है और मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनूं, बीच में हमारे कोई तकलीफ नहीं ना मेरे। तो क्यों मैं कहाँ जाए, वहाँ बैठवे की जगह नहीं, तुम चुप रहो, मैं फंसी के बैठी जाऊंगी और जाऊंगी, अच्छा नहीं रुकूंगी तो जा। पहुंच गई, अरे पानी गिरे तो कहीं गली जाऊंगी, धूप पड़ रही है तो कहीं काली। कल यहाँ धूप आ रही थी तो माताएं बड़े आराम से बैठी और ऐसा ऐसा पल्लू करके बैठी। मैंने कहा गजब सूर्य नारायण भगवान, पर्दा करना तो तूने सिखाया दातार, गजब। चित्त वृत्ति में बहुत शिव तो बैठे। शिव की आराधना नहीं छूटना चाहिए। मंदोदरी नहीं डरी, स्मरण करती रही। 4 बेलपत्री उसने चारों तरफ रखी। आए असुर राक्षस सब आए, पर वो बेलपत्री का बल इतना प्रबल था कि अंदर प्रवेश ना कर सके। बेलपत्री में वो बल है कि अंदर नहीं आ सकते।
बेलपत्री का बल कोई साधारण है? नवरात्र चल रही है, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन लगाकर चढ़ाओ तो ये जितने लेटर आ रहे हैं ना कि गठान हो गई थी और ये हो गया था, थायराइड हो गया था, एक बेलपत्री चढ़ाओ तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर। अंदाजा लगा कर रखना, इस नवरात्रे से अगले नवरात्रे तक अगर शरीर में गांठ भी हो जाए तो फोन कर कर बता देना कि गांठ हो गई। अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाया तो जाए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाया तो जाए, शंकर का गुणगान किया तो जाए। पवित्र है ये वाणी, ये जिह्वा और ये श्रवण, जिससे हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने, मैं दानव ने भी कहा कि एक बेटी और मिल जाए, भगवान से प्रार्थना एक बेटी और जन्म है। जरा विचार करिए कि बेटी की आप पाने की कितने कितने आनंद होगा। और यहाँ बेटा, तो यहाँ दक्ष प्रजापति ने भी कहा मुझे एक बेटी का और जन्म हो जाए। तो कहा बेटी का क्या करोगे? माता रानी ने कहा तुम्हारे घर में पहले से इतनी बेटियों का जन्म हो गया, और बेटी का क्या करोगे? नहीं, मुझे बेटी चाहिए। पार्वती माता सती प्रसूति के गर्भ से प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम था प्रसूति। माता ने कहा बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी, मैं खुद तेरे घर में प्रकट हो जाऊंगी। और प्रसूति के गर्भ से सती प्रकट हो गई। विचार करिए, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना संस्कार दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना ज्ञान दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितने संस्कार दिए होंगे कि आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे के बाहर प्रसूति कक्ष लिखा जाता है कि यहां जो बच्चा जन्म लेगा वो संस्कारवान पैदा होगा। यहां दक्ष प्रजापति की पत्नी ने कोई डोनेशन नहीं दिया तो भी हॉस्पिटल में उनकी पत्नी का नाम लिखाया, क्योंकि संस्कार दिए थे बच्चों को। उस कक्ष का नाम है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष है? जम के बोलो जरा, जम के। प्रसूति कक्ष। यहां बच्चों का जन्म होता है, यहां बच्चे प्रसव होते हैं, जन्म लेते हैं। उस कक्ष का नाम है प्रसूति कक्ष, जो दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति के नाम से रखा गया, क्योंकि उसने संस्कार इतने दिए थे, इतना संस्कार। और देव संस्कार। आप भी अपने बच्चों को विद्वान बनाना है तो संस्कार दीजिए और संस्कार दो, तो जिससे तुम्हारा नाम भी जनमानस तक पहुंच सके। लोग कहें कि बताओ उनके पिताजी हैं, उनका पुत्र है, उनका बेटा है, उनका भाई है, उनका कुल है, ये प्रसन्नता हो आपके जीवन में। एक बेटी और हो जाए तो वो बेटी हुई प्रसूति के गर्भ से सती हुई। सती मैया ने बाल्यावस्था में तप साधना करी, जैसे मंदोदरी ने तप साधना करी। जब मंदोदरी जैसे चारों तरफ बेलपत्र लगकर भगवान का भजन करती थी, आपको लगे ना कभी जीवन में कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ गलत होने वाला, तो एक काम जरूर करिएगा, शंकर जी पे एक बेलपत्र उठाकर अपनी जेब में या अपने पास में रख लीजिएगा। गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेलपत्री नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, और इसके बीच में ये दो पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, इसके बीच में जो जगह है, इसमें 33 कौटी देवी देवता, और यहाँ दो पत्ती से लेकर यहाँ तक का जो जगह है, इसमें 64 योगनियाँ सब इस बेलपत्री के अंदर विराजमान होते हैं। जब देवता हमारे साथ रहते हैं तो बुरा हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। देव साथ हैं।
कितनी पुण्यमय धरा है भारत की भूमि, जहां पर सती मैया ने जन्म लिया, जन्म लेकर तप किया, तप करने के बाद भगवान शंकर को प्राप्त करा, और शिव जी को प्राप्त करने के बाद में फिर शिव जी के साथ सत्संग करने गई। सत्संग में थोड़ा सा अभिमान जाग गया, शरीर दक्ष प्रजापति के यहाँ त्यागना पड़ा। तो लोगों ने कहा कि सती मैया ने शरीर का त्याग करा, एक गलती माता सती ने कर दी थी जिंदगी की, वो गलती आप कभी मत करना मंदसौर वालों। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा जो माता सती ने गलती करी वो आप कभी मत करना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। सती ने एक गलती कर दी थी कि गई पिता के घर में यज्ञ में, और यज्ञ में जाकर उसने एक गलती कर दी। अगर सती को मरना ही था, प्राण त्यागना ही थे, भस्म होना ही था, तो कहीं दूसरी जगह आग लगाकर मरना था। सती मैया अगर मरी, प्राण त्यागे, भस्म हुई, तो यज्ञ जिस कुंड में हो रहा था, सती उसी कुंड में कूद गई। हमारा सनातन धर्म कहता है भाई, अगर कहीं कुछ बोलना भी है, कुछ करना भी है, तो बहुत मौके पड़े हैं। किसी की शादी हो तो उसमें खिल्ली उड़ा लेना, कहीं दूसरी जगह हो तो वहां राजनीति में पांव खींच लेना, पर कहीं यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो उस यज्ञ में कूद कर या गड़बड़ी कर कर अपनी जिंदगी को नरक मत बनाना। सती ने एक गलती कर दी थी कि यज्ञ कुंड में कूद गई। शंकर भगवान क्रोध में आ गए। भोलेनाथ जी को क्रोध किस बात पर आया? लोग कहते सती मैया जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया। शिव महापुराण को जरा अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए। शंकर जी को क्रोध इस बात पर नहीं आया था कि सती जलकर भस्म हो गई। शंकर को क्रोध इस बात पर आया कि तू गलत जगह पर मर गई, गलत जगह पर तूने प्राणों को त्याग दिया, गलत जगह पर तू भस्म हो गई। सती, अगर तेरे प्राण छोड़ना थे तो बाहर जाकर छोड़ती, पर यज्ञ के कुंड में कूद गई, धर्म की जगह पर, अच्छी जगह पर। अरे पांव खींचने के लिए बहुत जगह पड़ी होती है, गलत करने के लिए बहुत जगह पड़ी होती है, पर कहीं सनातन धर्म आगे बढ़ रहा हो, धर्म आगे बढ़ रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, कुछ अच्छा हो रहा हो, तो वहां पर कूद कर गड़बड़ी कर कर अपनी जिंदगी नरक मत कर। सती, तूने गलती कर दी, इसलिए मैं तुझे कहता हूं सती कि तू यज्ञ के कुंड में से मुक्त नहीं होगी। अभी तो तुझे कोयल बनकर कूकना पड़ेगा, जगह जगह काली कोयल बनकर तू कूकेगी। और वो सती मैया को कोयल की योनि प्राप्त हो गई। जिंदगी भर अभी तो पड़ी रहे सती, तुझे कोयल की योनि में पड़े रहना है कई वर्ष तक। अभी तो तुझे भोगना है कोयल की योनि। सती कहती है मुझे क्षमा कर दो, आगे से कभी मैं यज्ञ में अपने प्राणों को नहीं त्यागूंगी। भगवान कहते हो ही नहीं सकता, तुझे भोगना तो पड़ेगा, अभी तो तू भोगेगी। भोगना तो पड़ेगा, अभी तो समय है, अभी भोगना। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बन सके अच्छा कर सती। सती ने कहा एक बार तो क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं बिल्कुल नहीं कर सकता। बार बार सती ने क्षमा मांगी। कोयल बनकर जन्म ले ली सती। बेलपत्री के पेड़ पर बैठती, पेड़ में से पत्ती तोड़कर लाती, उड़ती उड़ती वो पत्ती शंकर भगवान के ऊपर छोड़ देती। शिव जी जानते कि ये मेरे ऊपर बेलपत्र छोड़ रही है, पर इतनी जल्दी इसको माफ नहीं कर सकता। कई वर्ष निकल गए। एक बार सोमवार की अष्टमी पड़ी। कौन से वार की?
बोलो बोलो जरा जम के बोलो। सोमवार की अष्टमी पड़ी, पार्वती जी ने बेलपत्र, माता सती ने अपनी चोंच में से, कोयल ने वो बेलपत्र भूमि पर फेंकी, शिव जी के हृदय पर पड़ी। शंकर भगवान ने नेत्र खोलकर देखा, सती कोयल की योनि में थी, रो रही थी। अब तो क्षमा करो नाथ। शंकर भगवान ने कहा, जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू कोयल की योनि में मेरी स्मरण करेगी, एक बेलपत्र मुझे समर्पित करेगी, तब तू कोयल की योनि से छूटेगी। 2 आषाढ़ अधिक मास आषाढ़ के महीने में पड़ता है, तो उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। मेरी माएँ जानती हैं इस बात को। कौन सा अधिक मास कहते हैं? कोकिला अधिक मास। जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तो मेरे ऊपर जब बेलपत्र समर्पित करेगी, तब तो उस योनि से छूटेगी। 2 आषाढ़ का इंतजार करती रही सती। 2 आषाढ़ का अधिक मास आए, आषाढ़ के महीने का अधिक मास आ जाए, और आषाढ़ के महीने का अधिक मास आएगा तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगी। उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। महाराज आषाढ़ का इंतजार करा, आषाढ़ का महीना आया, पार्वती जी ने, वो सती मैया ने कोयल के रूप में एक बेलपत्र भगवान को समर्पित करा। शिव जी ने उसको कोयल की योनि से मुक्त करा, कोयल की योनि से छूटी। फिर कहती है मैं कहाँ जाऊंगी? शिव जी कहते हैं तुम पितरों की कन्या मैना, मैना के घर में पार्वती के रूप में तुम प्रकट होगी, मुझे वापस प्राप्त होगी। अब गलती नहीं होना चाहिए, गलती कर दी। जहां यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, दान हो, पुण्य हो, सत्कर्म हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, राजा बलि दान करने के लिए सामने खड़े तो शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन किसको दान कर रहे हो? सामने खड़ा हुआ वो ब्राह्मण का बच्चा नहीं, स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान नारायण आकर खड़े हैं छत्र कमंडल लेकर। किसको दान कर रहे हो महाराज? भगवान राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं साहब, मेरे को दान तो कर रहा है, मैं दान तो दूंगा, दान करे बिगड़ तो नहीं मानूंगा, मैं दान देने तो आया हूं। दरवाजे से कोई खाली जाए अच्छी बात नहीं है, दान तो करूंगा। अरे राजन दान कर रहे हो तो किसको? मना करा शुक्राचार्य जी ने, नहीं माने। कमंडल में से पानी निकालने लगे, शुक्राचार्य जी अंदर जाके बैठ गए, टोटी में से एक आंख लगा के देखने लगे। पानी निकलने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पानी निकलने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य जी ने बहुत हरकत करी, टोटी में बैठ गए, कमंडल में बैठ गए, कुछ भी हो जाए, ये होने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर नारायण तो नारायण थे। उन्होंने कहा, राजन क्या हुआ? राजन बोले, कमंडल में से पानी नहीं निकल रहा है। भगवान बोले, क्यों नहीं निकल रहा? राजा बलि बोला, मुझे लगे में कचरा अड़ी गया। भगवान विष्णु ने कहा, कचरा भी अच्छा, जाड़ा अड़ा है तो चिंता मत कर, हमने अपनी जिंदगी में कचरा ही साफ करा, अब की बार इसको साफ कर दूंगा। राम अवतार में रावण साफ कर गया, कृष्ण अवतार में कंस, नरसिंह बनकर हिरण्यकशिपु, बरहा बनकर हिरण्याक्ष, लादे शुक्राचार्य को साफ कर दो, दे तो जरा कमंडल। उन्होंने कमंडल लिया, बाजू में से कुसा की चटाई में से कुसा खींचा, कुसा खींच के जो टोटी में दिया तो बापड़ा की एक आंख निकटी गई। कितनी आंख रह गई? जम के बोलो जरा। तो किसी ने पूछा, भगवान ये शुक्राचार्य जी की एक आंख भगवान ने क्यों कर दी? उनकी तो 2 रहना थी, तो एक आंख क्यों करी? यहां शास्त्र कहता है, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर की माता, घर का पिता और गुरु, घर का जो बड़ा होता है उसकी दृष्टि एक होना चाहिए, 2 दृष्टि नहीं होना चाहिए। मेरी बड़ी बहू मुझे प्रिय और छोटी ऐसी, मेरा बड़ा बेटा प्रिय छोटा ऐसा ही। जिसकी दृष्टि 2 हो जाती है उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। फिर छोटी वाली कह देती पड़ी रे, बड़ी वाली के पास जा, फिर वो नहीं पूछता। दृष्टि 2 नहीं होना। मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पिताओं से निवेदन है, जितने बुजुर्ग हैं उनसे निवेदन करूंगा, कभी अपनी बहुओं के सामने मत कहना कि मुझे बड़ी प्रिय की छोटी प्रिय, कभी मत कहो कि बड़ा अच्छा कि छोटा अच्छा। गेंद खेलते समय किसी के भी पाले में जा सकती है, बुढ़ापा आते आते किसी से भी पाला पड़ सकता है, इसलिए
सबकी तारीफ करो, मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, छोटा बेटा बहुत बढ़िया। अपने का ही करना, अपने तो 2 रोटी खाना, बढ़िया आराम से जिंदगी जीना, फुल एंजॉय। अपने का ही करना कि बड़ी ऐसी की छोटी ऐसी। और जिसने भेद करा अपनी बुद्धि में, जिसने बुद्धि में भेद कर लिया कि 2 दृष्टि बना ली, नहीं मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी तो ऐसी है, छोटी में तो अकल नहीं है, छोटी अच्छी है तो बड़ी ऐसी है, मंजली ऐसी संजली ऐसी, वो गया, फिर तू तो गई, फिर कोई मतलब। भेद ना करिए दृष्टि, एक दृष्टि रखिए। गुरु जब 2 दृष्टि करता है तो गुरु का जीवन बिगड़ जाता है। माता पिता जब 2 दृष्टि करते हैं तो जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए एक दृष्टि से देखिए, एक जाजम से, एक। इतनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण और स्कंद पुराण में कि सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है। आप लोगों ने तो कथा सुनी है शिव पुराण की, टीवी पे सुनी कि नहीं सुनी, कई बार तो बोला हमने, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है, तो कहा जो प्रसाद बांटता है वो सबसे ज्यादा नरक में गिरता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में गिरता है। हाँ, कारण क्या है? प्रसाद शादी में नहीं बंटता, किटी पार्टी में नहीं बंटता, फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। प्रसाद मंदिर, देवालय, कथा, सत्संग, कीर्तन, जहां धर्म होगा प्रसाद वहां बटेगा। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है? क्योंकि प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, सब आते हैं तो थोड़ा थोड़ा देते जाता है, और अपनी कोई पहचान वाला आया तो हाथ इतना फैल जाता है, जो भगवान के चरणों में जाकर कपट कर जाता है वो नरक चले जाता है। इसलिए निवेदन है प्रसाद बांटने वालों से भी कि अगर कोई प्रसाद बांटे तो उनसे निवेदन है तुम्हारी धर्म पत्नी भी आए और कितनी भी आंख दिखाए उतना ही देना जितना सबको दिया, सब। और वो डराए भी तो कह देना तू घरे जा, मैं लेके आ जाऊंगा, पर अभी नहीं, तू वहां भी जा सब। साधना, जैसे ही पार्वती जी का जन्म हुआ और देवऋषि नारद आए और उन्होंने कह दिया इसको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, ऐसा पति मिलेगा। अब ऐसा पति इसको मिले, करा क्या जाए? रोने लगी मैनावती, आंख से आंसू बहने लगा मैनावती के, नैनों से जल बह रहा है मैनावती के कि मेरी बेटी के भाग्य में पति भी लिखा तो ऐसा लिखा। ध्यान देना जरा मंदसौर वालों, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, थोड़ा ध्यान दें। लिखण वाले ने जो लिखा वो अपनी जगह पर है, भाग्य वाले ने भाग्य बता दिया कि ऐसा जीवन रहेगा। आपने पत्रिका दिखाई, ज्योतिषी बताई, सब कुछ बता दिया उन्होंने कि ऐसा जीवन होगा। पर यदि सच्ची लगन है और आपकी मेहनत प्रबल है तो पूरी दुनिया एक तरफ होगी और आपका यश एक तरफ होगा। बस मेहनत करिए, बहुत जरूरी है मेहनत। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहना चाहेंगे। गीता जी में वर्णन है, शिव महापुराण में वर्णन है, भागवत जी में वर्णन है। अपने कर्म को करो और बड़ी प्रबलता से करो। अपने कर्म को करो और बड़ी प्रबलता से करो, कर्म पीछे नहीं हटना। एक बेलपत्री भी आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो तो पहले आप जिस कार्य को करना चाहते हो पहले कर्म पूरा करो, और जब कर्म पूरा हो जाए तब बेलपत्री बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाओ। मेहनत पूरी करो, कर्म पूरा करो, पूरा कर्म, उसके बाद एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाइए। जब लगे कि मैंने परीक्षा दी, पढ़ाई करी,
खूब पढ़ाई करी और खूब अच्छे से मैंने पढ़ाई करी, पर मेहनत करी और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है। मेहनत करो, खूब डट के करो, खूब दिल से करो, तब फिर एक बेलपत्री बाबा देवाधिदेव महादेव के पास लेकर जाओ और फिर उनसे प्रार्थना करो, बाबा एग्जाम तो दे दिया है, तेरे भरोसे पर खूब पढ़ाई करें, कर्म पूरा करना। पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, बैंक में लॉकर में आपकी रकम, उसकी 2 चाबी होती है लॉकर की, एक चाबी आपके पास में है और एक चाबी मैनेजर के पास में है। एक चाबी आपके पास और एक चाबी मैनेजर के पास में है। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, ताला खुलेगा? जम के तो बोलो, नहीं खुलेगा। और तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, ताला खुलेगा? नहीं। मैनेजर अपनी चाबी लगा लगा कर खोल देगा तो नहीं खुलेगा, और तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो वो नहीं खुलेगा। चाबी दोनों की लगना चाहिए। शिव महापुराण कहती है, आप कर्म की चाबी घुमाए जाओ, मेहनत करे जाओ, करे जाओ, कर्म करे जाओ, पढ़ाई करे जाओ, काम किए जाओ। एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे भाग्य की चाबी को घुमाकर चला जाए। भाग्य की चाबी वो घुमाएगा, कर्म की चाबी तुम्हें घुमाना है, कर्म तुम्हें करना है। हम उसके भरोसे बैठे रहें, हाथ हिलाऊंगा ना पांव हिलाऊंगा बैठा हूं मैं तो नहीं, कर्म करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। कथा सत्संग कीर्तन स्मरण पढ़ाई लिखाई कर्म के अनुसार करो, पर विश्वास उस परमात्मा पर छोड़। मैनावती रो पड़ी, मेरे बेटी का भाग्य ऐसा है कि इसको नग्न वेशधारी पति मिलेगा, जटाजूट वाला मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा। मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। अगर ये हर माँ ऐसा सोच ले कि बेटी के भाग्य में दुख है तो मैं विवाह नहीं करूंगी। और बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, खूब अच्छा पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो उससे जोरदार पढ़ाओ। पर बेटी को थोड़ा संस्कारवान भी बनाओ और ये बताओ, जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, तेरी जहां शादी होगी हम पेट्रोल पंप देख लेंगे, गाड़ी देख लेंगे, बंगला देख लेंगे, मंजिल देख लेंगे, छोरा देख लेंगे, पर भाग्य थोड़ी ना देखेंगे। बेटी को ये बताओ, हम सब कुछ देख लेंगे बेटा, पर भाग्य नहीं देख सकते। पेट्रोल पंप देख कर दिया, गाड़ी बंगला देख कर दिया, छोरे एक लड़का था, तू इसके बाद सबने सोचा था, सबकी यहाँ से रिपोर्ट अच्छी आई कि लड़का अच्छा है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। सब सोच समझ के शादी करी बेटा, उसके बाद भी तेरी जिंदगी में दुख लिखा तो क्या करे, क्या कर सकते? ये बेटी को समझाओ। जरा सा दुख आया मायके आकर बैठ गई, जरा सी तकलीफ आई मायके आकर बैठ गई, नहीं, पहले दुख का सामना करो, समझाओ। जिंदगी सरल नहीं है, सहज नहीं है, बहुत कठिन जीवन है। जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, पतंग और नाम जितना ऊंचा जाता है, काटने वाले उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं बेटा, आगे बढ़ते चले जाना है। जितना नाम ऊपर जाएगा उतने काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। जितनी पतंग ऊपर जाएगी, आसपास के छत वाले उसी पतंग को काटने में लग जाएंगे। आसपास की पतंग को नहीं, आपकी पतंग ऊंची हुई, आपका नाम आगे बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा, और काटने वाले पीछे पड़ गए। वो पड़ेंगे, काटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर घबराना नहीं, नहीं घबराना। पतंग की डोरी महादेव के हाथ में है और नाम की भी डोरी
महादेव के हाथ में है, तो कितने ही काटने वाले इकट्ठे हो जाएं, पतंग का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो उड़ती ही चलती। काटे कहीं का काटे। बेटियों को समझाओ, अपनी बेटियों को ज्ञान उपदेश दीजिए, अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करिए, अपनी बेटी को बताने का प्रयास करिए, बेटा जीवन बहुत बड़ा है, बहुत दुख आएंगे, बहुत कष्ट आएगा, बहुत रोग बीमारी दुनिया का दुख तकलीफ तेरी जिंदगी में आएगा, पर हिम्मत मत हारना, भगवान पर भरोसा रखना, दौड़ दौड़ कर मायके जरा जरा सी बात फोन पर मत करना, घर के थोड़ा दुख झेलना सिखाओ बच्चों को, जिससे इनकी जिंदगी में सुख की घड़ी भी आए तो इनको महसूस हो। कितने जनक जी महाराज के यहां कितने बड़े बड़े गुरु बैठे थे, कितने बड़े बड़े गुरु जनक जी के यहां बैठते, पर जनक जी अपनी बेटी का भाग्य रख पाए? सीता मैया को वन वन डोलना पड़ा, आंख में आंसू भरते रहे, और जनक जी ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी कैसी? बेटी कहती है, पिताजी मैं ठीक हूं। तो वन वन डोल रही हो, तुझे ठीक हो? हाँ पिताजी मैं ठीक। दुख नहीं है? नहीं। मुझे दोष दे रही होगी ना बेटी? जनक जी कह रहे हैं सीता जी से, क्या तू मुझे दोष दे रही होगी ना बेटी? सीता जी कहती हैं, बाबुल दोष तुम्हें क्या दूं, दोष तो मेरे भाग्य में होगा, तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। मेरे पिता ने तो दशरथ राजा का महल देखा था, मेरे पिता ने राम राजा देखा था, मेरे पिता ने कौशल्या कैकेयी सुमित्रा देखी थी, मेरे पिता ने मेरा भाग्य थोड़ी ना देखा था कि मुझे वन वन जाना पड़ेगा, लंका की कैद में रहना पड़ेगा, रावण की कैद में पड़ना पड़ेगा। ये भाग्य कौन ने देखा? भाग्य कौन देखा है? इसीलिए भगवान से प्रार्थना करा करो कि लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच शंकर का नाम लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का नाम लिखना, पैरों पे लिखना जाना गुरु द्वारे, पैरों पे लिखना कि गुरु के द्वार शिव मंदिर शिव कथा तक जाए, हाथों पे दुनिया की सेवा लिखना, इन हाथों से सेवा हो जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने सेवक हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी सब छोड़कर राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। क्यों? दिल में मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत हो गया, दिल में एक उमंग मातृभूमि के प्रति जागृत हो गया, तो उन्होंने सोचा राष्ट्र की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। लगे पैरों पे लिखना जाना गुरुद्वारे, हाथों पे संपूर्ण विश्व की सेवा लिख दीजिए, संपूर्ण विश्व की। वो हाथ किसी काम के नहीं, जो दुनिया के आगे बंधन उत्पन्न करे। सहस्त्रार्जुन के 18 हाथ और नर्मदा जी का जल रोक दिया। किस काम के वो हाथ जो नर्मदा जी का जल रोक दे? सत्कर्म हो रहा है, ज्ञान की गंगा बह रही है, अच्छा हो रहा है, उसको तुम्हारे हाथ रोके ना, इसका स्मरण तुम्हारी जिंदगी में रहे। पार्वती के स्वरूप को देखकर रो रही है, माँ मेरी बेटी इतनी सुंदर और उसकी किस्मत में ये सा लिखा। हिमालय राज ने कहा चिंता मत करो देव ऋषि नारद, कुछ उपाय बताओ। उपाय बताया गया, देव ऋषि नारद ने उपाय बताया कि तुम्हारी बेटी शंकर भगवान की आराधना करे। शिव महापुराण में कई जगह पर उपायों का वर्णन आता है
और इस व्यासपीठ से बताया भी जाता है कि ऐसा उपाय कर लो। दुनिया के लोग उसको चाहे टोना समझ ले चाहे टोटका समझ ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चंद्रदेव को काया का रोग हुआ तो देव ऋषि नारद ने उपाय बताया। जब पार्वती जी के लिए उपाय बताया तो शिव महापुराण में तो उपाय का वर्णन है, हर जगह पर लिखा है कि ये उपाय करो, फल मिलेगा, प्राप्त होगा, और प्राप्त होना ही है। बस मेहनत कर कर करना पड़ेगा, करो। कहा अगर ये शिव जी की आराधना करे, शंकर इसके पति बन जाए। शिव जी की आराधना करी, पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शंकर भगवान को पति मान लिया, शिव की आराधना में लग गई। बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना करना, स्मरण करना, पूजन करना, अर्चना करना, पार्वती मैया उसमें रम गई, उसी में लगी रही, उसी में लगी। समय आया भगवान विष्णु के साथ में माता पार्वती का विवाह पक्का किया गया। किसके साथ पक्का किया गया? भगवान विष्णु के साथ माता पार्वती का विवाह पक्का किया गया। पार्वती जी को सुनाई में पड़ा कि मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया। मैं तो शिव को जानती हूं, मैं शंकर को मानती हूं, मेरे जीवन के सुख दुख में मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा होगा तो फिर मैं नारायण को क्यों बुलाऊंगी? पार्वती जी ने एकांत में तप किया, शिव जी राजी हो गए, ब्याह पक्का हुआ, कामदेव जलकर भस्म हुआ। भगवान शंकर नंदी पर चढ़कर पार्वती को ब्याहने के लिए चले। जैसा इस कथा के पंडाल में वो विशाल नंदी दिख रहा है तुमको पीछे आखिरी में, बहुत बड़ा नंदी, ऐसे ही बड़े से नंदी पर मेरे महादेव बैठ गए और महादेव बैठकर चले। उस नंदी के ऊपर बैठकर बारात लेकर मेरे देव अधिदेव महादेव जा रहे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती, तो हमें भगवान धनवान अपने आप ही बना देगा, फिर हमें किसी के आगे नहीं जाना। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य धनवान बनना चाहता है पर पुण्यवान बनना नहीं चाहता।